हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके सीडीपी से रिलेटेड रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जो हमारी थाइज होती हैं उनमें ये हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो ये स्टैपीज़ है, जो कि कान की हड्डी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो वो है मंडिबल, जो कि जबड़े में पाई जाती है। जो हमारी जॉ लाइन होती है इसे मंडिबल कहा जाता है और ये सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो ये हल्का गुलाबी होता है और 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने % हो जाता है? तो बालक का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने % हो जाता है? तो 95% विकास 10 वर्ष तक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पहले एक स्पेशल राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने % सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो ये जड़ बुद्धि बालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो ये रॉस नामक वैज्ञानिक ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन हेविंगहर्स्ट का है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन सिरिल वर्ड ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यह कथन वैलेंटाइन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह बात किसने कही है? तो यह हीली ने कही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को चेहरों को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसने कहा है? तो लेवेटर ने कहा कि व्यक्ति का चेहरा देख लेंगे तो उसके बुद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन टर्मन एवं मॉडर्न ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है।
12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1260 ग्राम होता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो वे 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 तक हो जाती हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दशा जो होती है सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहा जाता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहा जाता है। ठीक है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, या फिर केंद्र से बाहर की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रॉइड जो हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कौहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूनल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूनल ने दिया। इसमें कितनी प्रवृत्तियां बताई गई? 14 प्रवृत्तियां बताई गई। अगला क्वेश्चन है, संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहा जाता है, जैसे क्रोध, खुशी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो उसमें कौन सी अवस्था होती है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि जो है चिंतन अनिवार्य रूप से होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो क्रो ने कहा कि कोई भी बालक है, उसकी जो चिंतन की एलिजिबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, उसके सफल जीवन का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक रहता है? तो 7 वर्ष तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन की विकास का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कारक है? तो आंतरिक कारक है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोवेल एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे
कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे साहब को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर अपना प्रयोग किया था। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सीडीपी से रिलेटेड थे। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।